नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है इंडियन रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, रेलवे में आ चुकी है इस साल 2026 की नई और बिल्कुल सीधी भर्ती। नोटिफिकेशन इस साल 2026 का फाइनली जारी कर दिया है भारतीय रेलवे की तरफ से। अगर आप भी रेलवे की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो गाइज आपका इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि रेलवे में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। और ये जो भर्ती है दोस्तों, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए भर्ती निकाली गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई एग्जाम, मतलब बिना परीक्षा की सीधी भर्ती है, कोई भी एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, डायरेक्ट यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। तो आप ये मान सकते हैं कि जीडीएस की तरह ये बिल्कुल सीधी भर्ती निकाली गई है। और रेलवे की इस भर्ती के लिए योग्यता, मतलब क्वालिफिकेशन जो है वो है 10वीं पास। जी हां दोस्तों, यहां पर भी केवल 10वीं पास सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कहीं से भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो गाइज आप आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी जिले में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या किसी विलेज, किसी गांव में भी अगर आप रहते हैं तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आप सभी के लिए रेलवे की ये नई बिल्कुल सीधी भर्ती है। एज लिमिट जो यहां पर रखी गई है वो है कम से कम 18 और मैक्सिमम है 35 साल। जी हां दोस्तों, 18 से 35 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो इंतजार मत कीजिएगा, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है केवल 21 मार्च 2026 तक चलने वाले हैं। तो 21 मार्च 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आवेदन कीजिएगा दोस्तों। बट आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको रेलवे की इस नई भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम भर्ती की जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, रेलवे की नई भर्तियों की जानकारी के लिए आप चाहें तो गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, और यहां पर आपको रेलवे की नई तमाम भर्तियों की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेल कौशल विकास योजना रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जो कि रेलवे की एक नई और बिल्कुल सीधी भर्ती है। कहां से निकाली गई है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से। तो सबसे पहले आप सभी को दिखा देते हैं नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है। कहां से नोटिफिकेशन? नोटिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेल कौशल विकास योजना ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वैकेंसी है अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो रेलवे में ये जो भर्ती निकाली गई है, आपने देखा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये भर्ती निकाली गई है। कौन सी वैकेंसी है, क्या पद है? ट्रेनिंग प्रोग्राम की वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। क्वालिफिकेशन क्या है? केवल 10th पास के लिए भर्ती है। 10वीं पास सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब यहां पर निकाली गई है। आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में या किसी विलेज, किसी भी गांव में कोने में आप रहते हैं तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आप सभी के लिए रेलवे की नई भर्ती है। यहां पर एज लिमिट क्या रखी गई है? तो एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 35 साल है। तो 18 से लेकर के 35 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए अगर आप SC ST के कैंडिडेट्स हैं तो आपको आईसीयू में छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। ओबीसी NCL को भी यहां पर एज पर रूल्स जो है आईसीयू में छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। और यहां पर एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। चाहे आप जनरल, ओबीसी, SC ST किसी भी कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं गाइस, आप जो है बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आपसे यहां पर कोई भी फीस नहीं ली जा रही है।
अब दोस्तों अगर आप रेलवे की इस नई भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आवेदन करने से पहले आपको तैयारी क्या करनी है, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो रेलवे की इस भर्ती के लिए जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है उसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया कि कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई एग्जाम यहां पर नहीं होगा, मतलब कोई परीक्षा नहीं होगी और ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। रेलवे की इस नई भर्ती के लिए ना तो कोई आपकी परीक्षा मतलब कोई एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होने वाला है, बिल्कुल सीधी भर्ती यहां पर निकाली गई है। तो यहां पर फाइनली मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जी हां दोस्तों, मेरिट के आधार पर यहां पर सिलेक्शन है, मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने डॉक्यूमेंट जो है तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर निकाला जा सकता है। तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में यहां पर कम से कम 10th पास के लिए जॉब है। अगर आपके पास में कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल 12th या ग्रेजुएट या ITI डिप्लोमा डिग्री, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बट केवल 10वीं पास के लिए जॉब है, 10वीं के आधार पर ही आपको आवेदन करना होगा। अब यहां पर अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से आवेदन करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो लिस्ट आपके सामने है। इन तमाम दस्तावेज यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20, ठीक है। 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ नहीं लगानी है और ध्यान रखिएगा जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल कर रखनी है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन की तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10th की मार्कशीट और हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन जो है इस भर्ती के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 8 मार्च से, जो कि 21 मार्च तक आप कर सकते हैं आवेदन यहां से, ठीक है। बट आवेदन करने से पहले दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन जो कि आप सभी के सामने है। ये जो नोटिफिकेशन है रेल कौशल विकास योजना के तहत जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं 10वीं पास के लिए भर्ती है, 18 से 35 साल की एज है और यहां पर सिलेक्शन का जो मेथड रखा गया है वो मेरिट के हिसाब से रखा गया है, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आवेदन किस प्रकार मांगे जा रहे हैं, कब से कब तक, 8 मार्च से शुरू हो चुके हैं और नीचे आपको लास्ट डेट मिल जाएगी। अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर एक ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान आपको यहां पर अटेंड होना है, यानी कि 75% यहां पर अटेंडेंस जो है कंपलसरी है। और ये जो ट्रेनिंग होने वाली है 3 सप्ताह के लिए होने वाली है, केवल 18 दिन के लिए, ठीक है। और यहां पर पास होने के लिए जो क्राइटेरिया है, रिटन एग्जाम में 55% मार्क्स आपके आने चाहिए और यहां पर जो प्रैक्टिकल होगा उसमें 60% मार्क्स आपको लाने होंगे, ठीक है। तब तो आप जो है यहां पर पास हो सकते हैं। बाकी सारी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन जो है यहां पर शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कब से कब तक आवेदन चलेंगे, 21 मार्च तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, यहां से आप आकर के आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए, यहां से, ठीक है। यहां से आना है और यहां पर आकर के इस फॉर्म को भर के सबमिट करना है। यहां पर नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है जिस स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, यहां से इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहां पर जो है आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी, ठीक है। कोई सा भी इंस्टीट्यूट ले लीजिएगा और यहां आकर के सर्च कीजिएगा, ठीक है। सर्च करने के बाद में आपको यहां पर जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद में साइन अप कीजिएगा, फिर साइन इन कीजिएगा। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। और इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट कीजिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।